बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से वो सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो आप देखें कि क्या इसका कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर लें। क्या ये किसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ध्यान जो है वो इसकी रैशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। देखें, ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है फ्रैक्शन की, तो हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। नीचे वाली वैल्यू को बाहर और ऊपर वाली को अंदर रखना होगा। तो मैंने इसको जरा तरतीब थोड़ा चेंज करके लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस 1 से, तो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन चेंज हो जाएंगे। साइन जब चेंज होंगे तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस आएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली जो होगी वो साइड पे, और साइड वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी नीचे चली जाएगी। तो देखें, -1 साइड वाली आ गई, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें तो पहले था वही। ये आपका क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो चुका है प्रॉपर फॉर्म में। इसकी अब आपने क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें बेटा, आप लोगों ने जो रूल्स सीखे हैं उनके मुताबिक इंटीग्रेशन -1, अगर x का डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, माइनस एक्स का होगा तो -1 आएगा। तो इसी तरह x की जो इंटीग्रेशन आएगी हम उसको लिखेंगे माइनस, बाहर निकाल लें 1 है तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ सिर्फ एक स्टेप जो है वो बनाने के लिए। +2 इक्वल टू का निशान लाजमी लगाएं, +2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने लगा। अब आपके पास 1 है, इस 1 का ये किसका डेरिवेटिव है? x का। तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो भी क्या होगी? x ही होगी। यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप? x लिखेंगे, दरम्यान में +2। बताना मुझे कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव था? एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 10 में जब मैंने आपको इनवर्स के फार्मूले बताए थे तब बताया था ये। तो ये है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो इसकी इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? tan इनवर्स x, और साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि +c लगाना है। तो यही मेरे बेटे आपका क्या है? आंसर है। तो ये इससे आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a और फिर स्क्वायर रूट x। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट x प्लस a और स्क्वायर रूट दरम्यान में प्लस स्क्वायर रूट x। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंडीशन भी दी गई है कि आप इसको अगर रिप्लेस करके सॉल्व करना चाहें तो फिर आप इसको ग्रेटर देन 0 ही लिखेंगे। तो देखें बेटा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको कुछ और जो है कंडीशन नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब जो बनी हुई क्या आप कहोगे जब इसका डेरिवेटिव जो है वो है हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 2-3 और भी हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे बेटा? dx, नीचे वाली वैल्यू जो है उसको वैसे लिखें और उसके साइन चेंज करेंगे। कहाँ से? दरमियान से। जो आपका प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या करते? प्लस करते। इससे मल्टीप्लाई और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड हम जिस तरह कहते हैं। x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसके बाद क्या होता है बच्चों?
फार्मूला बनता होता है एक वो फार्मूला बना लेते हैं। मैं dx जो है इसको हम बाहर ले जाएंगे, बाहर शुरू जो है ना उसमें नहीं लिखना, इधर लिख देते हैं हम इसको। तो क्या आ गया बेटे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये तो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है। नीचे जो है वो फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो देखें एक्स प्लस ए का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये है आपका dx। ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें, आपकी मर्जी है। x से x क्या हो रहा है बेटे, कैंसिल हो रहा है। ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच गई, कांस्टेंट बच गई, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपका dx डिवाइडेड बाय a, ये आपके पास a बच गया है। अब बेटा आप लोग जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, अब है इसके इंटीग्रेशन करने का स्टेप। तो 1/a कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं निकालना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। और एक एहतियात वो ये कि आपने इधर ब्रैकेट लाजमी लगानी है इसके लिए, 1/a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन से, इज इक्वल टू आपके पास यहां पे पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन पावर रूल की कंडीशन जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहां पे अप्लाई हो रहा है। तो गौर से देखें, मैं इसको आपसे पूछूंगा, फिर हमने जैसे पावर रूल बनाना होता है डेरिवेटिव का, बिल्कुल वैसी कंडीशन बनाएंगे, पावर शो करवाएंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा। ये आ गया। हाँ जी, आप लोग अब जो है वो मुझे बता सकते हैं इसके बारे में कि हमने इसको कौन सा पावर रूल लगाना है। तो कौन सा बच्चा बताएगा, सरमद खालिद बेटे बताएं, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो इस पूरे का, हाँ जी, इस पूरे का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, तो 1 इस आपके इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें यहाँ पे अभी आप 1 लिख सकते हैं, इसका भी 1 लिख सकते हैं। तो पावर रूल के मुताबिक इसके ऊपर कैसे पावर रूल अप्लाई होगा, बताएं बेटे। पावर में एक ऐड करेंगे उस, हाँ जी, पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और नई पावर से डिवाइड करवा देंगे, और नई पावर से डिवाइड करवा देंगे। इसी तरह इसके ऊपर भी यही लिखेंगे बेटा, 1/2 + 1, ठीक है, और न्यू पावर क्या है आपके पास, यही न्यू पावर है 1/2 + 1 और 1/2 + 1। फिर क्या होगा, फिर आप लोग इस पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, और ये वाली ब्रैकेट आपका इसका ख्याल रखना है, और +c जो है वो लाजमी लगाइएगा। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो +c हमने लगाना है। अच्छा जी, तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया 1/a, x + a, इसकी पावर कितनी बन रही है, 1/2 + 1, तो ये आ गया 3/2। नीचे भी आपके पास क्या है, 3/2, माइनस x की पावर 1/2 + 1, तो ये भी 3/2 है, और 1/2 + 1, तो ये भी क्या आता है, 3/2 +c, ठीक है, और एक ब्रैकेट है वो मैं लगा रहा हूं, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में पीछे खत्म भी कर लीजिएगा। 3/2 तो ये बाहर आके कॉमन हो जाएगा 2/3, और a इसके साथ वैसे का वैसे ही ब्रैकेट लगा लें, चाहे ना लगाएं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी होती है बेटा, कहाँ तक आप लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये है आपके पास x की पावर 3/2 +c, ये है बेटे आपका आंसर, जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा किया हमने, 3 पार्ट नंबर 4, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको तवज्जो से देखिएगा। क्वेश्चन है a - 2x होल की पावर 3/2, a - 2x होल की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर कौन सा था, पार्ट नंबर 4 जी, ठीक है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन a - 2x होल की पावर 3/2 dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन के साइन को और क्वेश्चन को लिख लिया। रूल्स हमें क्या कहता है, जो कहते हैं हमने पावर रूल पढ़ा था वो ज़रा एक्टिव हो जाएं।
कि हमने रूल में ये पढ़ा था बेटे कि आपका जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो a का 0 और 2x का क्या आएगा 2, साथ माइनस है तो -2 बन जाएगा। तो -2 को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो देखिएगा बेटे इंटीग्रेशन a माइनस 2x की पावर कितनी होगी 3/2 और dx, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर रहे हैं -1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से ये डिवाइड हमने कर लिया। इसके बाद देखें आपके पास जो पावर रूल था वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पूरा फंक्शन है और ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो रूल के मुताबिक आपने फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है a माइनस 2x, इसकी पावर 3/2 प्लस 1 और उसी पावर से क्या कर देना है डिवाइड 3/2 प्लस 1 और प्लस c यानी कांस्टेंट का जो है वो आपने लाजमी बताना है कि हमारे पास एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब पावर जो है वो क्या हो जाएगी बेटा सिंप्लीफाई हो जाएंगी a माइनस 2x होल की पावर 3/2। अच्छा इसमें बेटा थोड़ा सा ये जो 1/2 था ये हम खुद लेके आए थे, तो इसको लाजमी लिखना है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको लाजमी लिखना है क्योंकि ये हम खुद बना के लाए हैं 1/2। अब इसके नीचे आपकी पावर है, ऊपर भी पावर 3/2 प्लस 1, तो ये क्या आता है 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। ठीक है, अब आपने इस पावर को मजीद सिंप्लीफाई करना है तो ये होगा -1/2, 5/2 है तो वो क्या हो जाएगा 2/5 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ है a माइनस 2x उसकी पावर 5/2 प्लस c। 2 से 2 बेटा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें -1/5 a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c। ये बेटे आपका क्या है आंसर है। स्मार्ट सिलेबस का ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x। तो इसको देखिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि क्या कहीं वो किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं है, क्या कहीं वो रिप्लेस होकर तो नहीं सॉल्व हो रहा। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। अब बेटे आप लोग देखें साइन स्क्वायर x अगर ये किसी का डेरिवेटिव हो तो साथ इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता। फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि ये कॉज का डेरिवेटिव बन सकता है या इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाए, या ऐसा हो जाता है बेटा कि साइन के साथ इसके साथ कॉज लिख देते हैं हम, तो पॉसिबल था कि हम इसको पावर रूल से सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो डबल एंगल फार्मूला हम उसको कहते हैं, वो था cos 2x, इसके 3 जो है वो राइट हैंड साइड होती हैं, तो उसमें से एक यूज करूंगा जिसमें साइन स्क्वायर आता है, वो है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये सब्स्टिट्यूट होकर हल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको जरा सिंप्लीफाई करें और मैं इधर इसको सिंप्लीफाई करके लिखने लगाऊं। हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2x, और ये वाला 2 भी हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ही खत्म कर देता हूँ, ये 2 खत्म हो जाएगा और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जी आपका जो है वो एक रिप्लेसमेंट बन चुका है, जो आप रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा जब भी आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म आएगी सिवाय सीकेंट और कोसिकेंट के, अगर उस पर स्क्वायर हो तो वो, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव है टेन का और कॉट का, साइन कॉज या इसके अलावा कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में होगा तो हमें इसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। हाँ, टेन स्क्वायर अगर आ जाता है तो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 या +1 जो भी है उसकी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं साइन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें साइन स्क्वायर रिप्लेस हो चुका है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 पे, और फिर बेटा आपका जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा और आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखें इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय
2dx। अगर आप लोग वेरिएबल चेंज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे dx की जगह पे d थीटा या जो भी होगा वो रिप्लेसमेंट भी है आप लोगों की 3.3 में आती है, वो भी आप लोगों को करनी पड़ेगी लाजमी। अब देखें मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेता हूँ, 1/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली, माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन भी हमने सेपरेट कर ली। ये आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है तकरीबन, बस आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है डायरेक्ट। 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कहते, 1 बाई माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन cos 2x। आप लोग 1 के बारे में जानते थे कि 1 जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी, x ही होगी। ये तो हो गया सॉल्व। 1/2 cos 2x, cos 2x देखें साइन का डेरिवेटिव होता था cos, और cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी। माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है इस वक्त। हाँ, अगर आप साइन की इंटीग्रेशन कर रहे होते तो फिर वो माइनस कॉस होती, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी, साइन 2x। वहां पे हम भी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल लेते थे, इधर भी हम लेंगे फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वहां पे मल्टीप्लाई होता था और यहाँ पे क्या होगा, फिर डिवाइड होगा, और प्लस क्या लगाएंगे आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये मेरे बेटे आपका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो है वो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आज बल्कि इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसका रूल भी मैं बता चुका हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c, और साथ यहाँ पे क्या आ गया, dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 11। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको लॉग वाला एक रूल बताया था। वो रूल ये था कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन के नीचे हो, उसकी पावर 1 हो। अब ये पूरा अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसकी पावर जो है वो 1 है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो। अब गौर से देखें जरा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax। तो यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की कमी है। फिर इसी तरह 2b, x का 1 हो जाएगा तो 2b, यहाँ पे 2 की कमी है, और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो हम उसका क्या लेते हैं, लॉग। लेकिन यहाँ पे आपके पास आपको जो चीज़ नजर आ रही है वो ये है कि ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना हुआ। ठीक है, तो पहले हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्या होगा, भी हम 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो देखें, इंटीग्रेशन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं, किससे करेंगे बेटा, 2 से। 1/2 इंटू 2, इधर 2 आएगा तो खुद ब खुद इधर भी 2 आएगा। तो आप गौर से देखें, ये नीचे जो भी फंक्शन आपको दिया गया है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो फिर क्या कहेंगे, हम इसका लॉग लेंगे। 1/2 ये हम लेके आए थे, जो डेरिवेटिव है वो खत्म हो जाएगा। लॉग ऑफ फंक्शन, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c एंड प्लस c, यानी ये तो है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में था। तो इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी थर्ड लास्ट था बेटा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। मैं पहले 14 करवाता हूँ, फिर हम 12 की तरफ जाते हैं। 14 है tan स्क्वायर x, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा जगह पे जो है आएगा आपके पास आगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, इस क्वेश्चन को मेरे बेटे देखिएगा, पार्ट नंबर 14 है ये। tan स्क्वायर x, क्या tan स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव है? सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो यही होना चाहिए कि आप इसको देखें कि ये डेरिवेटिव है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसको किसी न किसी से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस फंडामेंटल जो हमने देखे हुए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। अभी मैंने इसका जिक्र भी किया था। तो tan स्क्वायर x जो है उसकी वैल्यू अगर निकालें, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 बनती है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, सीकेंड
स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आपके पास सीकेंट स्केयर एक्स जो है वो तो टेन का डेरिवेटिव है ना, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया बेटा। आप देखें कि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्केयर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन ही होगी, टेन एक्स। और उधर क्या आपके पास है 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स, और प्लस क्या आएगा सी। तो ये था आपका लास्ट पार्ट। अब एक पार्ट रह गया, वो मैं आपको करवाता हूं। तो इसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन कॉज 3x साइन 2x dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कॉज 3x और साइन 2x dx। हमने 10.4 में फर्स्ट ईयर में ये फार्मूले पढ़े थे, सम टू प्रोडक्ट या डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले। तो ये वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बन रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हमें 2 चाहिए होता है, 2 नहीं है तो 2 को हम मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ 1/2 2 cos 3x sin 2x dx। ठीक है, तो ये 2 जो है ये हम खत्म कर देते हैं। ये आपका सोल्यूशन शुरू हो गया बेटे। अब क्या होगा, अब आप लोग फार्मूला देखेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से उसको याद किया था। अगर पहले कॉज है और बाद में साइन है, तो दोनों ही आपके जो फंक्शन है वो साइन होंगे और दरम्यान में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, दोनों फंक्शन आपके साइन है, दरम्यान में क्या आएगा, माइनस आएगा। और हम प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं तो एंगल को ऐड और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x प्लस 2x 3x माइनस 2x। ये था फार्मूला आपका जो कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन का जो साइन है वो लाजमी साथ लगाइए, dx और ब्रैकेट भी लगा लें, चले यहाँ पे। हाँ जी, अब आपके पास इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x प्लस 2x, तो साइन 5x माइनस साइन जस्ट x है, ब्रैकेट क्लोज कर लें, dx। ये जो 2 है ये आपका कंप्लीट सिंपल पावर रूल से होने वाले क्वेश्चन थे। इनको भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के फॉर्मेट में इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और जो असाइनमेंट मैं दे देता हूं वो आप लोग मुझे हल करके भेज दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।